कभी अस्पताल में देश विरोधी साजिश रचने का खुलासा हुआ, कभी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का नेक्सस एक्सपोज हुआ। अब मकानों के अंदर छोटी छोटी मस्जिदों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। योगी के यूपी में, मोहन भागवत के एमपी में, उधर मोहन यादव के एमपी में कई जगहों पर अवैध मस्जिदों ने जांच टीम के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि बड़ी मस्जिदों को छोड़कर अवैध रूप से छोटी छोटी मस्जिदें आखिर क्यों बनाई गई। हिंदू संगठनों को इससे बड़ी साजिश रचे जाने की अब बू आ रही है। भविष्य की कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र की ओर ये इशारा कर रहा है। मुख्तार हुसैन पुराने भूमाफिया हैं, वो हमको इतराज हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यदि आपको नमाज पढ़नी है तो शहर में 50 मस्जिदें बनी है, आप वहां जा सकते हो। कट्टरपंथियों का जिहादी प्लान एक्टिवेट हो गया है, जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं थी। हिंदू मोहल्लों में कट्टरपंथी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इनका मकान में मस्जिद वाला प्लान बीच में ही एक्सपोज हो गया। खुलासा हुआ है कि मकान के अंदर नमाज अदा की जा रही थी। मकान की छत पर लाउडस्पीकर तने हैं। मकान के अंदर ही वजूखाना भी बना है। जैसे हिंदुओं के लिए हर इलाके में मंदिर होते हैं, वैसे ही मियां भाई के लिए मस्जिदें। सवाल उठता है कि आखिर क्यों मकान के अंदर मस्जिद बनाई गई, क्यों चोरी छिपे मकानों का इस्तेमाल इबादत के लिए किया जा रहा था। और ये रातों रात नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से ये चला आ रहा था। भाईजान दिन के 5 वक्त यहाँ आकर जमा होते थे, और ये साजिश किसी एक जगह नहीं, एक शहर में नहीं रची गई। इसका मॉड्यूल यूपी से एमपी तक है। पहली तस्वीर योगी के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर की है, जहां मकान के अंदर गुंडई के दम पर अवैध तरीके से मस्जिद बने होने का खुलासा हुआ, और जब आपत्ति जताई गई तो कट्टरपंथी खून खराबे की धमकी देने लगे। दूसरी तस्वीर एमपी के सागर की है, यहां भी मकान में मस्जिद मिली। और तीसरी तस्वीर बरेली की है, जहां मकान के अंदर सामूहिक नमाज अदा करते भाईजान मिले हैं। यही तस्वीरें संदेह पैदा कर रही हैं कि आखिर क्यों कट्टरपंथी मस्जिदों को छोड़कर मकान को मस्जिद बनाने पर तुले हुए हैं। योगी राज में एक मुख्तार का तो सफाया हो गया, लेकिन दूसरा मुख्तार सिर उठाने लगा है। फतेहपुर में कई साल से इस मकान में मस्जिद चल रही थी। मकान में मस्जिद चलाने वाला शख्स मुख्तार था। मुख्तार फतेहपुर का भूमाफिया है। आरोप है कि मुख्तार ने खाली मकान को मस्जिद में तब्दील कर दिया, और इसके लिए ना तो वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराया और ना ही पुलिस की परमिशन ली। पहले चोरी और फिर सीना जोरी। जब मकान में अवैध मस्जिद की शिकायत हुई तो फतेहपुर का मुख्तार मऊ वाले मुख्तार वाली बोली बोलने लगा। मुख्तार हुसैन पुराने भूमाफिया हैं, हमारे मकान नंबर से, और जो मस्जिद दिखा रहे हैं उसमें हमारा नंबर दिया है, जो कि कब्जा करने की नियत से मस्जिद का निर्माण किया उसने, जो अवैध रूप से नगर पालिका में दर्ज है। अवैध रूप से वहाँ वजूखाना भी बनाया है, और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 16 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। वो हमको इतराज हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मकान में अवैध मस्जिद की साजिश अकेले मुख्तार की नहीं, इसमें उसका भाई इरशाद भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर इरशाद हुसैन ने ही मस्जिद के लिए फंडिंग की। आज सुबह देखिए एक सूचना इसमें ये चस्पा कर दी गई है कि मस्जिद को बंद कर दिया गया है, अब नमाज नहीं होगी। हिंदू संगठन भी मकान में मस्जिद मिलने के मसले पर मुखर हो गए हैं, और इसमें बड़ी साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। जो बड़ी मस्जिदें, जो मेन मस्जिदें हैं, ये प्रशासन और खुफिया विभाग की नजर में रहती हैं। तो अब ये नया मॉड्यूल चालू किया गया है। इसी तरह सागर में भी मकान के अंदर इबादत गाह बनी है, बाहर वजूखाना है, घर के आंगन में नमाज पढ़ी जाती है। घर का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है कैसे मकान में मस्जिद बनाकर षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि एक मकान को ही मस्जिद में बदल दिया गया। जांच हुई तो पता चला कि जिस जगह मस्जिद बनी है वो आवासीय प्लॉट है और हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति में दर्ज है। ऐसे में प्लॉट को खरीदकर उसे वक्फ के नाम पर दान किया जाना भी गलत है, और उस पर मस्जिद का निर्माण करना भी नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद इस मस्जिद को हर नियम को ताक पर रखकर खड़ा किया। प्रथम दृष्टया वैलिड नहीं है, और चूंकि वो आवासीय भूमि घोषित है तो ये मास्टर प्लान का भी उल्लंघन है।
यही कारण है कि हिंदू संगठन इसे कट्टरपंथियों का नया मॉड्यूल करार दे रहे हैं कि आवासीय क्षेत्र में ऐसी मस्जिदें बना दी जाएं ताकि जब जो बाहरी लोगों की जो यहाँ आते हैं तो ये लोग जब यहाँ आए तो प्रशासन की नजर से बच के आए। ऐसी कई मस्जिदें बनी हैं जो हिंदुओं के आवासीय क्षेत्र के बीच में बनाई गई हैं। यूपी से एमपी तक मकानों में छोटी छोटी मस्जिदों का संचालन प्लानिंग के साथ हो रहा है। इसके पीछे किसी बड़े सिंडिकेट के शामिल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस मॉड्यूल को जड़ से उखाड़ फेंकने के काम में योगी और मोहन फोर्स जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ साजिशों का दौर बहुत पुराना है। बस साजिश रचने वाले किरदार और उसके तरीके बदल जाते हैं। पहले मंदिरों को तोड़कर, खजाना लूटकर हिंदुत्व को कमजोर किया गया। अब इसकी मोडस ऑपरेंडी बदल गई। कैसे बदल गई, पहले वो समझिए। सनातन के खिलाफ लैंड जिहाद वाली साजिश हो रही है। कट्टरपंथी थूक जिहाद वाले प्लान को अंजाम देने में जुटे हैं। हिंदू बेटियों को लव जिहाद वाली साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। जिम जिहाद के जरिए गजवाए हिंद वाला ख्वाब देखा जा रहा है। अब ब्लैकमेल जिहाद वाली साजिश बेनकाब हुई। ये सबसे नई साजिश है जिसका बड़ा सेंटर मिर्जापुर में चल रहा था। मियां भाई पूरी गैंग बनाकर हिंदू बेटियों को टारगेट करने में लगे हुए थे। इस साजिश के तार मलेशिया में बैठे जाकिर नाइक से भी जुड़ते दिख रहे हैं। पैसा कहाँ से? इसका पैसा कुल विदेश से आता था। फंडिंग जितना आता था विदेश से आता था। ये समझ में आ रहा है इसका जाकिर नाइक से ही और अन्य ही विदेशी लोगों से फंडिंग की वो भी है और उनसे संबंध भी है। ऐसे आरोपियों के घर पे बुलडोजर चले ताकि उनके आने वाली 7 पुश्तें कांपें ऐसा हरकत करने से पहले। बुलडोजर वाली इस डिमांड के बाद मिर्जापुर में चर्चा तेज है कि क्या जिम जिहाद करने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा? क्या धर्मांतरण गैंग चलाने वालों का बुलडोजर इलाज होगा? क्या हिंदू बेटियों से धर्म का धोखा करने वालों को बुलडोजर सबक मिलेगा? सनातन से खिलवाड़ करने वाले हों या फिर हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनका धर्मांतरण, बुलडोजर एक्शन की कई वजहें मौजूद हैं। पहली ये कि यहां धोखे से हिंदू बेटियों के अश्लील वीडियो बनाए गए। दूसरी ये कि हिंदू बेटियों का यौन शोषण किया गया। तीसरी ये कि अश्लील वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। चौथी ये कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उगाही की गई। और पांचवी ये कि हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश रची गई। ये सब हुआ जिम की आड़ में। एक दो नहीं बल्कि 5 जिम के भीतर कट्टरपंथी गैंग ने ये सारा खेल रचा। मुस्लिम एक भी महिलाएं नहीं आती थी, टोटल इसमें हिंदू महिलाएं ही आती थी। वो इनका ये जो गिरोह था ये सिर्फ और सिर्फ अपने मिर्जापुर जनपद की जो भी हिंदू बहनें हैं उन्हें ही टारगेट करते थे। जिम जिहाद वाले इस साजिश का मास्टरमाइंड है ये शख्स इमरान। केजीएन नाम की जिम की नींव इमरान ने ही रखी थी और धीरे धीरे उसने इसकी पूरी चेन शुरू कर दी। रसूखदार परिवारों की हिंदू बेटियों को फंसाकर इन जिम में लाया जाता और शुरू होता धर्मांतरण का खेल। ये बड़े बड़े घरों से संपर्क बनाते थे क्योंकि छोटे मोटे घर वाले तो जिम करेंगे नहीं, करते बड़े घर वाले थे जिसके पास 4 व्हीलर था और पैसा था, आलीशान था, उनको ये लोग टारगेट करते थे कि इनको लाएं और अपने यहाँ जिम करें। अगर एक जिम नहीं तो दूसरा जिम, दूसरा नहीं तीसरा जिम में उसको फंसाते थे। इनका पूरा टारगेट था, कई मस्जिदों से था, कई मौलवी से था कि उनको लेकर फिर उनका धर्मांतरण कराना, बुर्का पहनाना था। इन जिम के सेटअप पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। ट्रेनर को 15 से 20 हजार वेतन दिया जाता था। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन चीजों के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं कि इमरान अक्सर विदेश जाया करता था, खासतौर से दुबई और मलेशिया। आशंका है कि वहीं से उसे फंडिंग मिलती थी।
देखिए, ये अब तक जो हम लोगों को पूछताछ से ज्ञात हुआ है, मलेशिया और दुबई जाना इसका ज्ञात हुआ है। और वहाँ सब के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग अभी गहन पूछताछ कर रहे हैं उस पूरे घटनाक्रम के बारे में, वहाँ की यात्रा के बारे में। जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी हम लोग विवेचना में समाहित करेंगे। ब्लैकमेल जिहाद वाली गैंग के तार पहली बार मलेशिया से नहीं जुड़े। बलरामपुर के छांगुर का मलेशिया और जाकिर कनेक्शन निकला था। फिर लखनऊ स्थित KGMU के डॉक्टर रमीज का भी जाकिर कनेक्शन खुला था। और अब मिर्जापुर के इमरान के जाकिर कनेक्शन गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इमरान की कुंडली खंगालने के लिए जी मीडिया की टीम उसके घर भी पहुंची, जहां हमें पता चला कि उसने एक आलीशान घर तो बना ही रखा था, पास में ही उसका दूसरा घर भी निर्माणाधीन है। आशंका है कि ये सब विदेशी फंडिंग से संभव हुआ। बदले में सिर्फ एक काम था, वो था हिंदू बेटियों से ब्लैकमेल जिहाद और उनका धर्मांतरण, जिससे हिंदू समाज अब बेहद गुस्से में है। कभी थूक जिहाद, तो गुलब जिहाद, तो कभी बुरखा जिहाद, तो कभी ये जिम जिहाद, तमाम तरह के नए नए जिहाद हो गए जा रहे हैं। कुकुरमुत्तों की तरह जिहाद और जिहादी खड़े हो रहे हैं। ब्लैकमेल जिहाद भी शुरू हो गया। आप सोचिए कि ये जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं वो हिंदू समाज के लिए भी चिंतनीय है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की बड़ी कड़ी चेतावनी है कि या तो सुधर जाओ और नहीं तो इस मानसिकता को सुधारना में आता है अच्छी तरह से। इमरान का जिम और ब्लैकमेल जिहाद गजवाए हिंद वाली साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का जरिया माना जा रहा है। और सीएम योगी ऐसे लोगों को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए चर्चा है कि इमरान की ये आलीशान कोठी बहुत जल्द बुलडोजर के गुस्से का शिकार हो सकती है। मिर्जापुर से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर अब बिजनौर से, जहां एक ऐसे हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ जिसकी लीडर तो एक हसीना थी, लेकिन इस हनी ट्रैप गैंग में 2 सफेद पोश भी शामिल थे, जिसमें से एक शिकार तो तलाशता था और दूसरा उस शिकार से पैसे ऐंठने का काम करता था, वो भी खाकी वाले वसूली एजेंट के जरिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिजनौर के इस हनी ट्रैप गैंग में एक भाईजान को भी शिकार बना लिया गया, वो भी एक फोन और कुछ घंटों की मुलाकात के जरिए ही। आखिर कैसे हुआ ये सब, रिपोर्ट देखिए और जानिए। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का सच आपके होश उड़ा सकता है, क्योंकि तस्वीर में भले ही ये महिला सफेद लिबास में बेहद भोली भाली दिखाई दे रही हो, लेकिन असल में ये महिला हनी ट्रैप का गोरख धंधा चलाती थी। ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों की उगाही करती थी। फौजिया, यही नाम है हनी ट्रैप के इस मास्टरमाइंड का, जिसने बिजनौर के अरसलान नाम के एक शख्स को अपना शिकार बनाया। पुलिस की जांच में पता चला है कि अरसलान से फौजिया ने फोन कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क साधा, फिर प्रेम जाल में फंसाकर होटल में मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान फौजिया ने आपत्तिजनक वीडियो भी शूट किया। फिर फौजिया 10 जनवरी को अरसलान को लेकर इसी रिमझिम होटल में पहुंची थी। इसकी जानकारी शाहबेद उर्फ शानू और आदिल जैदी समेत पुनीत और लालू यादव नाम के कांस्टेबल को भी थी। ये पूरी एक साजिश का हिस्सा था। जिस तरीके से हनी ट्रैप किया गया था, मकसद पैसे वसूलना था और इस पूरे संगठित गिरोह को ये फौजिया चला रही थी। आरोप है कि इसी वीडियो के जरिए उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बिजनौर के हनी ट्रैप गैंग में अकेली फौजिया नहीं थी, बल्कि इसमें कई सफेद पोश और खाकी वर्दी वाले भी शामिल थे, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ पेट्रोल पंप के मालिक अरसलान को हनी ट्रैप का शिकार बनाने में फौजिया की मदद की। व्यक्ति आकर शिकायत करता है कि एक लड़की है, इसका नाम फौजिया है, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उसे सबसे पहले हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। इसके बाद उसके वीडियो बनाए जाते हैं। फिर 2 कांस्टेबल हैं, उनके सहयोग से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे करीब 8 से 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। ब्लैकमेल गैंग में शामिल अरसलान का दोस्त शाहवेज उर्फ शानू, जिसने हनी ट्रैप की लीडर फौजिया के साथ मिलकर अरसलान से मोटी रकम वसूलने का प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत शाहवेज ने फौजिया को नंबर शेयर किया।
और उसके बाद फौजिया ने अरसलान के खिलाफ जाल बिछाना शुरू किया। अब आपको हनी ट्रैप गैंग के बाकी किरदारों से भी रूबरू करवाते हैं। बिजनौर के हनी ट्रैप गैंग की लीडर तो फौजिया थी, लेकिन इसका मास्टरमाइंड शाहवेज और शानू था। वहीं किसान नेता आदिल जैदी गैंग में बिचौलिया का काम करता था। इसके अलावा सिपाही लालू यादव और पुनीत त्यागी गैंग में वसूली एजेंट का किरदार निभाते थे। गैंग लीडर फौजिया और शाहवेज के लिए अरसलान से सीधे वसूली करना आसान नहीं था, तो फर्जी केस से बचाने के नाम पर भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता आदिल जैदी बिचौलिया बनाया गया। 10 जनवरी को आदिल जैदी ने अरसलान को अपने घर बुलाया, जहां सिपाही लालू यादव और पुनीत त्यागी वसूली एजेंट की भूमिका में थे। सभी ने दबाव बनाया कि अगर 10 लाख की बजाय अरसलान 8 लाख रुपए भी दे देगा तो फौजिया अपना केस वापस ले लेगी। बस इसी मीटिंग के बाद अरसलान ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तत्काल जो है उसमें जांच की। जांच करने के आधार पर पाया गया कि उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य है। उन आरोपों का संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो अन्य शेष अभियुक्त हैं उनके संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचित है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड शाहवेज तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हनी ट्रैप गैंग के लीडर फौजिया समेत बाकी आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस को आरोपी शाहवेज के मोबाइल से कई वीडियो और महिला से बातचीत के अहम सबूत मिले हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अरसलान के अलावा और कितने लोगों को शिकार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।